हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक कंप्लीट कर लिया है। तो बेसिकली मेन पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो चुका है। अब हमारा थोड़ा सा पार्ट बचा है, कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं छोटे छोटे, वो हम देख लेते हैं थोड़े बहुत। तो सबसे पहले आपका आता है क्या कि एनॉमलस behavior of first member of every group। ठीक है, हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। इसमें हम हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब n=2 वाले सेकंड पीरियड वाले हम एलिमेंट्स को लेते हैं। तो कौन कौन सा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है। फिर आपका आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये जो है मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ग्रुप्स होती है एक तरीके से क्या होती है, फैमिली होती है। ग्रुप क्या होती है? फैमिली होती है। तो हर ग्रुप के मेंबर सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। बट ये जो हमने लिखे हैं ये क्या है? एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। एनॉमलस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट बिहेवियर। जो ग्रुप मेंबर है ना, जैसे ये सोडियम हो गया, इसके नीचे मैग्नीशियम, ओके, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ओके। तो ये जो है अपने ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी थोड़ी सी शो करते हैं। अब ये एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो करते हैं? पहले तो वेरी स्मॉल साइज, इनका साइज बहुत छोटा होता है। इसकी वजह से दे शो कोवेलेंट कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर शो करते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर नहीं शो करते। अब क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि जैसे कि अब हमने पढ़ा था कि ये सोडियम आराम से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो लिथियम इतने आराम से रिलीज नहीं कर पाएगा क्योंकि साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। सेम बेरिलियम के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने फ्लोरीन के साथ भी पढ़ा है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? मोर नेगेटिव होती है। बट फ्लोरीन से क्लोरीन की ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? हमारी लेस नेगेटिव होती है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? लेस नेगेटिव होती है। उस ट्रेंड के हिसाब से क्लोरीन की क्या होनी चाहिए थी? लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, लेकिन क्लोरीन की मोर नेगेटिव होती है। सेम सल्फर की भी मोर नेगेटिव होती है ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का इनका साइज क्या है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। उसकी वजह से क्या होती है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शो करते हैं ये। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? इसीलिए ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। तो छोटे साइज की वजह से ये क्या शो करते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इनकी जो कोवेलेंसी है, क्या कोवेलेंसी इनकी कहां तक है? अप टू 4 है। इनकी कोवेलेंसी कहां तक होती है? 4 तक होती है। अब क्वेश्चन इज कोवेलेंसी कहां तक इनकी जाती है? 4 तक। 4 तक क्यों जाती है? क्योंकि n=2 है। n=2 में देखिए l की वैल्यू क्या होगी? 0 और l की वैल्यू 1। तो s और p और n=3 में, ये थर्ड पीरियड है ना, n=3 में l की वैल्यू क्या होगी? 0, l की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 2। तो s, p और d। अब इसमें सेकेंड पीरियड में क्या d ऑर्बिटल क्या होता है? d ऑर्बिटल इज नॉट अवेलेबल। क्या d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल होता है। तो केवल कौन कौन से होते हैं? s और p होते हैं। अब s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, 1 2 3 और एक ये 4। तो इसीलिए इनकी
कोवेलेंसी कहां तक रहती है, 4 तक रहती है। ठीक है, तो पहला क्या है कि ये बहुत छोटा इनका साइज होता है इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। सेकंड, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, इनकी कोवेलेंसी 4 तक रहती है। बट देखो थर्ड पीरियड में इसमें एक ऑर्बिटल है, p में 3 है, इसमें 5 है, इनकी कहां तक जा सकती है, 9 तक जा सकती है, इनकी कोवेलेंसी 9 तक जा सकती है। कोवेलेंसी का मतलब होता है कितने और एलिमेंट या फिर कितने और एटम के साथ ये बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये मैक्सिमम 4 के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया एनॉमलस बिहेवियर। ओके, तो एनॉमलस बिहेवियर का मतलब डिफरेंट बिहेवियर। तो पहली चीज क्या हो गई कि जो इनकी कोवेलेंसी है वो 4 तक रहती है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और बहुत छोटा साइज होने की वजह से दे शो कोवेलेंट कैरेक्टर, ज्यादा आयनिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ज्यादा आयनिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि ना लिथियम जो है इसीलिए सोडियम की तरह प्रॉपर्टी ना शो करके किसकी तरह शो करता है, मैग्नीशियम की तरह शो करता है। लिथियम जो है सोडियम की तरह प्रॉपर्टी ना शो करके किसकी तरह शो करता है, मैग्नीशियम की तरह करता है। ऐसे ही बेरिलियम किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करता है, एल्यूमिनियम की तरह करता है। नेक्स्ट ग्रुप के अगले एलिमेंट, नीचे वाले एलिमेंट की तरह। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या, डायगोनल रिलेशनशिप, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये क्या, नेक्स्ट ग्रुप के अगले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करना। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी पीरियोडिक टेबल तो सर ने ऐसी बताई थी, है ना, ऐसे, तो ये तो चलो ठीक है इसकी तरह शो कर लेगा, बट ये यहाँ कैसे पहुंच गया, है ना, ये इसकी तरह एल्युमिनियम क्योंकि यहाँ पे होता है, तो हम इसमें इसको कंसीडर नहीं कर रहे, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, केवल रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को लेके चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिथियम मैग्नीशियम की तरह शो करता है, बेरिलियम एल्युमिनियम की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपकी आती है वैलेंसी। वैलेंसी हमने 10th क्लास में भी पढ़ी है, वैलेंसी के बारे में हमने 9th क्लास के बारे में भी वैलेंसी के बारे में पढ़ा है। तो वैलेंसी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो आपकी वैलेंसी +1, 2 इलेक्ट्रॉन पे +2, 3 इलेक्ट्रॉन पे +3, 4 पे अभी वी कैन राइट इट ±4, 5 पे -3, 6 पे -2, 7 पे -1 और 8 पे 0, 8 पे 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 की प्रॉपर्टी टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन, और 5 6 7 की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इनका अब क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब आई वाज ट्राइंग टू से कि अब हम लोग वैलेंसी वर्ड ना यूज करके ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये -3 -2 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और अगर पॉजिटिव है तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और +-4 के केस में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। क्या करेगा, जनरली शेयर करेगा। और 8 पे ना ही लूज करेगा, ना ही गेन करेगा, ना ही शेयर करेगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट ऑलरेडी फुलफिल है। ये जो शेयर लेना देना इलेक्ट्रॉन का होता है, क्यों होता है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और अगर उनका ऑक्टेट ही पूरा है तो उन्हें इलेक्ट्रॉन लेने देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वैलेंसी हमारी ये होती है। ओके, अच्छा अब इसमें जो है अलग अलग एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं, एक है वेरी गुड, एक है गुड, एक है बैड, नहीं एक है नॉर्मल स्टूडेंट है। ठीक है, एक है बैड, एक है वेरी बैड। अब वेरी गुड को आप पहले सबसे कंपेयर करो, इससे जिससे भी कंपेयर करेंगे ये हमेशा वेरी गुड रहेगा या गुड रहेगा। वेरी बैड को आप कंपेयर करेंगे तो बैड रहेगा। अब देखिए बैड को अगर नॉर्मल के साथ कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल वाला क्या लगेगा, गुड, है ना। और बैड को अगर वेरी बैड के साथ कंपेयर करेंगे तो ये बैड वाला क्या लगेगा, गुड लगेगा।
बैड को अगर आप वेरी बैड से कंपेयर करेंगे तो बैड वाला क्या लगेगा, गुड लगेगा। ये कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमने बनाया Na2O, ओके, Na2O बनाया, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और अब हमने बनाया मान लो OF2, यहाँ पे ऑक्सीजन किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इनकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम आगे सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप बस ये जान लीजिए कि जो भी चार्ज होगा इसके ऊपर नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद कौन सा है, ऑक्सीजन, फिर आपका क्या आता है, और एलिमेंट्स आते हैं, क्लोरीन आता है। तो सोडियम के कंपैरिजन में ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि सोडियम से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, सोडियम और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो सोडियम के साथ नेगेटिव बिहेव करेगा, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन को लाएंगे तो ऑक्सीजन कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव, आई बात समझ में। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाली सिचुएशन में है, वेरी बैड में, तो वो सबके साथ कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव, ओके। तो ये आपकी क्या हो गई, इस तरीके से हमारे कंपाउंड बनते हैं। तो एक एलिमेंट किसी के साथ पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है, किसी और के साथ नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करता है, वो डिपेंड करता है उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ओके। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हो गई हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओके।